बीएलए की जानिब से आज बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा हमला किया गया। बलूचिस्तान की ईमा के ऊपर ये कार्रवाइयां पाकिस्तान के बलूचिस्तान में करते हुए नजर आती। पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान के अंदर ही बंधक बना ली गई। पाकिस्तान के अंदर मतलब बलूचिस्तान के अंदर बंधक बना ली गई और पाकिस्तान की आर्मी कुछ कर नहीं पाई। ये तुर्बत की कहानी है। बलूचिस्तान के केंच डिस्ट्रिक्ट में वहां पर 2-3 फ्रीडम फाइटर आए, आर्मी के लोगों को उठाया और ले गए। इस हमले में अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा की जो नंबर प्लेट वाली गाड़ी है उसको भी इस्तेमाल किया गया। जब से तालिबान की बुरी हुकूमत अफगानिस्तान में कायम हुई है, पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का न सिर्फ शिकार हुआ है बल्कि दहशतगर्दी के अंदर भी मजीद इजाफा सामने आया है। हमारा जो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है बड़ा वीक है इन कंपैरिजन टू इंडिया। मैं हमेशा कभी भी अपने दुश्मन को या एडवर्सरी को लाइटली नहीं लेता हूं। मैं उसको देखता हूं, मैं समझता हूं वो बहुत ताकतवर है, लेकिन उसको उसकी ताकत के साथ मैं आगे उसको काउंटर करता हूं। ठीक है, मुझे बताएं मैं कहाँ है। आपको याद है जब 370 335 ए आया था तो यहाँ से प्लान बना था, हाँ जी डेलीगेशन जाएगा, उधर जाएगा, बिलावल वेंट एंड अ फ्यू अदर्स वेंट, यस, बट वी नीड टू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये रियासत की बका का मामला है, ये पाकिस्तान की इंटेग्रिटी का मामला है। ये जो दहशतगर्द हैं जो कि केपीके में भी और बलूचिस्तान में भी जो वहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो जो है वो हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उनको राह की हमायत हासिल है, उनको राह की फंडिंग हासिल है। वो अफ़गानिस्तान के इलाका में सेव हेवन्स बनाए बैठे हैं और वहाँ पे उन सेव हेवन से तैयारी करके वो पाकिस्तान को नाउज़ बिल्ला तोड़ने की और हिस्से बखरे करने की जो है वो नापाक कोशिश में जो है वो मुलव्वस है। वो तो सीधा सीधा ये बात कर रहे हैं कि हम बलूचिस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं। वो सीधी सीधी ये बात कर रहे हैं कि हम दौलत इस्लामिया जिस तरह से हमने अफ़गानिस्तान में कायम की है वो हम जो है वो केपीके के कुछ इलाकों को भी जो है वो उसमें शामिल करना चाहते हैं। इंडिया चैनल मजे ले लेके मिर्च मसाले लगा लगा के बता रहे हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, और हमारा है कि हमारे मुल्क में कोई वाकया हो जाए तो इनको तकलीफ होना, ये जनाब खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं। इनके लिए जनाब अपना वो ईद हो जाती है या इनके लिए एक त्यौहार बन जाता है। देखें वो जो काम कर रहे हैं बीएलए वाले, अपने जनाब लोगों को जो बलूचिस्तान के नेशनल हैं या ID कार्ड होल्डर हैं जिनके ड्रेस बलूचिस्तान के हैं उनको छोड़ देते हैं पंजाबियों को मारे। हालांकि हमारे पंजाब में जितना कोयटा नाश्ता कैफे वाले, शनवारी वाले जितने भी हैं इधर पाकिस्तान में आके पंजाब में आके कारोबार कर रहे हैं, इलाज पंजाब में आके करवाते हैं ये लोग, ठीक है, और पंजाब में आके ये जनाब तलीम हासिल करते हैं। हम तो इनको सीने से लगाते हैं, हम पठानों को भी सीने से लगाते हैं, सिंधियों को भी सीने से लगाते हैं, लेकिन ये जो तफरकाबाजी कर रहे हैं कि पंजाब के खिलाफ में है, ये बहुत एक संगीन हरकत है। तुमने पाकिस्तानियों को मस्जिदों को बॉम्ब किया है, स्कूलों को बॉम्ब किया है और पता नहीं कितने गरीब लोगों को मारा है। तुमने विदाउट एविडेंस, विदाउट प्रूफ, और उन्होंने उस पे नहीं रुका। उन्होंने कहा तुम्हारा जो ये रिएक्शन था ये खुद इलीगल है, बल्कि मैं कहता हूं इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर विदाउट एविडेंस। तुमने जाके सिविलियंस को अटैक किया विदाउट एविडेंस, विदाउट अ श्रेड ऑफ एविडेंस। आई मीन टू से ये क्या है भाई? जिधर एक जाके तुम्हारे पॉलिसीज ऐसे हैं कि कश्मीरीज उठ खड़े हैं, वो लड़ रहे हैं, वो मर रहे हैं, मगर वो मार भी रहे हैं तुम्हें, और तुम कहते हो कि ये जो कश्मीरीज बिकॉज ऑफ योर पॉलिसीज इन ऑक्यूपाइड कश्मीर, तुमने अगर तुम जाके पाकिस्तान को बॉम्ब करते हो, तुम पाकिस्तान को गरीबों को मारते हो मुरीदके में। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट इन प्रोपोर्शनेट। अगर भी वैसे अटैक होता पहलगाम का, ये जो 15-16 लोग उधर मारे गए, अगर भी वो होता और अगर भी पाकिस्तान का हाथ होता उसमें, फिर भी तुम्हारे को लीगली हक नहीं है कि पाकिस्तान के साथ तुम ये करें कि उनका पानी बंद कर दें फॉर सो मेनी मिलियंस ऑफ पीपल। मैं तो समझता हूं, यामीन, आई विल एंड बाय सेइंग सिंपली दिस, मैं समझता हूं कि बैठें, इलीगल एडवाइस लें और इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाएं और कहें जो डैमेजेस ये हुआ है उसके लिए आप रेपरेशंस पे करें। जब पानी की पर्टिकुलरली बात करते हैं, आज
और कई दफा हमने इसी प्रोग्राम में मैंने कई दफा कहा है, मुझे हुकूमत बता दे या कोई प्रोविंस का बता दे कि इन्होंने अभी तक कोई रिजर्वायर्स बनाने की कोई प्लान बनाया है इन्होंने अगले साल फ्लड्स के लिए। हम तो रो रहे हैं ना जी कि वो पानी रोक रहे हैं, और तो जब वो पानी छोड़ते हैं तो आप क्या करते हैं पानी के साथ? सही बात है, आप तो समुद्र पे फेंक देते हैं, फिर यहाँ रोते हैं ओ जी उन्होंने पानी फेंक दिया। और भाई उन्होंने तो करना है ये, दैट इज देयर जॉब। But the question here arises, what are we doing to counter it? That's the big question. ये लोग there is not a single iota of any truth or any statement जो कि आई है कि अभी तक बनाओ, रिजर्वायर्स बना दो, पानी बच जाएगा, हमारे किसान बच जाएगा, आपकी जो तबाही होगी फसलों की वो बच जाएगी अगले साल। ये lastminute.com पे उठेंगे। I don't know ये इन्होंने क्या लिया हुआ है, you know they're not really working on it. I don't know. I hope they are, but I don't know. I need to know. एक दूसरी चीज ये है कि हमारा जो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है बड़ा वीक है इन कंपैरिजन टू इंडिया। मैं हमेशा कभी भी अपने दुश्मन को या एडवर्सरी को लाइटली नहीं लेता हूँ। मैं उसको देखता हूँ, मैं समझता हूँ वो बहुत ताकतवर है, लेकिन उसको उसकी ताकत के साथ मैं आगे उसको काउंटर करता हूँ। ठीक है, मुझे बताएं मैं कहाँ है। आपको याद है जब 370-335 आया था तो यहाँ से प्लान बना था, हाँ जी डेलीगेशन जाएगा, उधर जाएगा, बिलावल वेंट एंड a few others went, yes, but we need to do it on a regular basis. आप अपने इवेंट्स, अपने सिंपोजियम्स एंड इवेंट्स आप बाहर इंटरनेशनल रखो ताकि पाकिस्तान की और कश्मीर की अवेयरनेस, जो कि हमारा एक आप कह लो कि बुनियादी एक हमारा एक इनके साथ एक झगड़ा है, और फिर पानी का, हमें ये चीजें चाह के इंटरनेशनल जाके करनी है। हम पाकिस्तान में हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश, हम ये हैं, हम पैसा बचाने के लिए कहीं इधर से शॉर्टकट मार देते हैं, इधर से शॉर्टकट मार देते हैं, लेकिन वो पैसा फेंकता है और तमाशा देखता है। तो हम क्यों नहीं आगे जाते? मुझे बताओ, हमें क्यों रोकते हैं? पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के अंदर ही बंधक बन जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है कि पाकिस्तानी ऑफिसर्स, आर्मी के ऑफिसर्स, पाकिस्तानी आर्मी इतनी डिमोरलाइज हो चुकी है कि सामने से कोई बलूच फ्रीडम फाइटर आता दिखता है तो वो रिएक्ट नहीं करते, वो सीधे बोलते हैं बताओ क्या करना है। पहली चीज हथियार डाल देते हैं। दूसरी चीज, पाकिस्तानी ऑफिसर्स अपने मकान बनाने में बिजी हैं और वो कहीं पे भी इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते कि वो जवान को कोई फैसिलिटी दे दें या जवान को कोई कुछ सामान दे दें या जवान को कुछ अच्छे हथियार दे दें जिससे जवान लड़े। पाकिस्तानी आर्मी ज्यादा पैसा अपना टैंक्स में खर्च कर रही है, अपना ज्यादा पैसा मिसाइल्स में खर्च कर रही है, ज्यादा पैसा एयरफोर्स पे खर्च कर रही है, लेकिन इस चीज पे नहीं कि बंदूक अच्छी हो। ये बात कई बार बोली जा चुकी है और कई लेवल्स पे बोली जा चुकी है। जो इन्होंने बंदूकें खरीदी है वो इतनी कम है कि वो बॉर्डर के लिए काफी कम है, वो बॉर्डर पे ही यूज नहीं हो पाती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बलूचिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बलूचिस्तान में बीएलए ने एक बड़ा कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के लगभग 40 से 50 जो आईएसआई के एजेंट हैं उनको अगवा कर लिया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, लगातार खबरें तो वैसे आती रहती है कि बीएलए के जो लोग हैं उन्होंने आईएसआई के एजेंट को अगवा कर लिया, लेकिन इतने बड़े तौर पे अगवा करना ये दिखाता है कि टीटीपी के बाद अब बीएलए ने कितना बड़ा कांड जो है वो पाकिस्तान में कर दिया है। अब इसी के बाद से लगातार रिएक्शन पाकिस्तानी मीडिया के आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें रॉ की साजिश है और रॉ ने ही ये सब बीएलए को बताया है कि कहाँ पे आईएसआई के एजेंट है और उनको अगवा किया गया है। दोस्तों, 40 से 50 आईएसआई के एजेंट का अगवा कर लेना ये दिखाता है कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का हिस्सा है उसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी का कोई भी जो है वो वहाँ पर चलती नहीं चल रही। वहाँ पूरी तरीके से बलूचिस्तान ने बीएलए ने जो है वो कब्जा कर रखा है। दोस्तों, बीएलए लगातार लगभग 15 से 20 सालों से तो लगातार जो है वो पाकिस्तानी आर्मी पर दबाव डाल रहा है कि वो बलूचिस्तान को अलग कर दे, वो इंडिया के साथ मिलना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी है कि वो लगातार उनके ऊपर जो है वो हमले करती है, उन लोगों को उठाती है, मारती है, उनको गायब कर देती है और इसी वजह से लगातार संघर्ष जो है वो बलूचिस्तान में चलता आ रहा है। और इसी संघर्ष के बीच में इतना बड़ा अटैक हो जाना और उसके बाद से 40-50 आईएसआई के एजेंटों का जो है वो अगवा कर लेना है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मामला जो है वो आने वाले दिनों में होने वाला है। क्योंकि लगातार ये खबरें कई दिनों से आ रही है
कि बीएलए जो है वो कुछ ना कुछ बड़ा कार्रवाई कर सकती थी। जहां आपने देखा कि लगभग 1 से 2 महीने के अंदर बीएलए ने कुछ बड़ी कार्रवाई नहीं की थी और लगातार टीटीपी जो है वो पाकिस्तानी आर्मी को मार रही थी। तो लेकिन अब जो टीटीपी है वो तो पाकिस्तानी आर्मी के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन अब बीएलए जो है वो भी अब सामने आ चुकी है और लग रहा है कि इस साल के अंत तक पाकिस्तान को बलूचिस्तान में भी बड़ा जो है वो कार्रवाई देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीएलए लगातार वहाँ से पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को भगा रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी घुस भी नहीं सकती, क्योंकि कोई जानती है कि बीएलए के लड़ाके उनका वेट ही कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो वहाँ पे आएंगे तो उनका खात्मा जो है वो हो जाएगा। और इसीलिए कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी डर की वजह से घुस नहीं पाती है और ये दिखाता है कि बलूचिस्तान जल्द ही जो है वो पाकिस्तान से अलग होने वाला है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।